मूवी स्टार्ट होती है और एक स्टूडेंट जिसका नाम था केट ये स्टार्स का स्टडी कर रही थी। उसने इमेजेस से एक न्यू कॉमेट को नोटिस किया। इस बात से वो बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि न्यू कॉमेट डिस्कवर करना एक बड़ी बात थी। इसके बारे में वो अपने प्रोफेसर रैंडल को बताती है। रैंडल भी उसके लिए बहुत ही एक्साइटेड था। कुछ स्टूडेंट उससे क्वेश्चन पूछते कि इस कॉमेट की ट्रेजेक्टरी कहाँ पर है, यानी कि वो कहाँ पर आने वाला है। रैंडल इसे कैलकुलेट करने लग गया। वो रियलाइज करता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसने सब लोगों को बाहर जाने के लिए कहा, सिर्फ केट ही वहां पर रुकती है। उन्होंने फिगर आउट किया कि कॉमेट डायरेक्टली अर्थ पर आ रहा है। ये बहुत ज्यादा बड़ा था तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। वो फिर डायरेक्टली नासा को कॉल करते हैं। उन्होंने उसे इस कॉमेट के बारे में बताया जो डायरेक्टली अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उनकी बात नासा के डॉक्टर टेडी से करवाई जाती है। और रैंडल से पूछता है कि इम्पैक्ट को कितना टाइम है, तो उन्होंने कैलकुलेट किया था कि इसे 6 months 14 days लगने वाले हैं। टेडी इस बात को बहुत सीरियसली लेता है और नेक्स्ट डे रैंडल और केट को वॉशिंगटन डीसी में वो फ्लाई करवाता है। इन सब बातों से रैंडल और केट भी बहुत ज्यादा सरप्राइज थे क्योंकि एक्चुअल में ये सब हो रहा था। वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑर्लिन से मिलने के लिए गए। डिफेंस चीफ से उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और सब लोग फिर वेट कर रहे थे। ऑर्लिन वहां पर आई पर वो अंदर चली गई। उसकी कुछ मीटिंग चल रही थी। उन्हें बहुत टाइम तक वहां पर वेट करना पड़ता है। सिक्योरिटी चीफ ने उनके लिए कुछ स्नैक्स लाए। वो कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और बाद में हमें पता चलता है कि ये फ्री थे। पूरा दिन बीत जाता है पर प्रेसिडेंट को उनसे बात करने के लिए टाइम नहीं था। केट को उसके बॉयफ्रेंड फिलिप का कॉल आया। वो बहुत दिनों से रिलेशनशिप में थे और फिलिप चाहता था कि केट उसकी मदर से मिले, पर केट इसके लिए रेडी नहीं थी। उसे कहता है कि मुझे एक फिक्स डेट बताओ कि किस डेट पर तुम मेरी मदर से मिलने वाली हो। केट उसे बता देती है कि 7 months बाद में तुमसे मिल सकती हो, क्योंकि उसे पता था कि शायद ये वर्ल्ड एंड होने वाला है। नेक्स्ट डे सब लोग फिर ऑर्लिन से मिले। रैंडल उसे इस डेट के बारे में बताता है। ऑर्लिन ने कहा कि तुम कितने % श्योर हो। रैंडल ने कहा कि 99% श्योर हो। यहाँ पर ऑर्लिन का बेटा जेसन भी था। ये किसी भी चीज को सीरियसली लेता नहीं था। वो कहता है कि 100% श्योर नहीं है तो शायद ये होगा भी नहीं। इस बात से वो लोग बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। ऑर्लिन पूछती कि हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा। रैंडल कहता है कि हम कॉमेट पर न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं, उससे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऑर्लिन ने रियलाइज किया कि उसके इलेक्शंस आ रहे हैं। इसे आने में 3 वीक्स है। इसके बाद इस इश्यू को सॉल्व करेगी। अगर उससे पहले वो कुछ कर दिया तो शायद उसके वोट्स डाउन हो सकते हैं। केट इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई क्योंकि वर्ल्ड एंड होने वाला था और ऑर्लिन को अब भी अपने इलेक्शन की पड़ी थी। ऑर्लिन सीरियस नहीं है ये देखकर टेडी डिसाइड करता है कि प्रेस में वो न्यूज लीक कर देंगे। नेक्स्ट सीन में हम एक एंटरप्रेन्योर को देखते हैं जिसका नाम था पीटर। पीटर की एक स्मार्टफोन कंपनी थी और इनोवेशन में हमेशा इन्वेस्ट करते थे। उसका मानना था कि एल्गोरिदम इतने डेवलप्ड है कि आपके मूड इमोशन ये भी जान सकते हैं, किस तरीके से आपकी डेथ होने वाली है ये भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में सब लोग न्यूयॉर्क के एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर के पास जाते हैं। वो न्यूज कवर करने वाले थे और उन्होंने रैंडल को सजेस्ट किया कि अपने लिए एक लॉयर देख ले। सिटी में केट उसके बॉयफ्रेंड से भी मिली। बॉयफ्रेंड को पता चला कि वो न्यूज में आने वाली है पर केट उसे कुछ भी बता नहीं रही थी। वो उसे तंग कर रहा था तो फाइनली रियलिटी उसने उसे बता दी। इस बात से उसे भी बहुत बड़ा शॉक लगता है। टीवी पर आने से पहले केट बहुत ही ज्यादा नर्वस थी तो रैंडल की ज़ैनेक्स वो ले लेती है। शो स्टार्ट हुआ पर उनकी न्यूज से पहले एक सेलिब्रिटी सिंगर की ब्रेकअप की न्यूज कवर की जाती है। शो में वो सिंगर अपना माइंड चेंज कर लेती है। जिस बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था उसी के पास अब उसे वापस जाना था। हर एक सोशल साइट पर फिर उन्हीं के बारे में लोग बात करने लग गए। एक बहुत बड़ी न्यूज बन गई थी। इसके बाद रैंडल और केट को इनवाइट किया जाता है। रैंडल न्यूज पर बहुत ही अच्छा लग रहा था और सब लोग नोटिस करते हैं। रैंडल ने सारी सिचुएशन बताई पर टीवी शो इसे सीरियसली ले नहीं रहे थे। इस बात से केट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। चिल्ला चिल्ला कर लोगों को समझाने की वो कोशिश करती है। शो की होस्ट ब्री को रैंडल अच्छा लगा था तो उसे वो ड्रिंक के लिए बुलाती है। इसके बाद शो के नंबर्स उन्हें दिखाए गए। सिंगर की न्यूज को बहुत ज्यादा कवरेज मिला था और रैंडल ने जो बात की थी इस पर किसी का भी ज्यादा ध्यान नहीं था। केट की गुस्से की वजह से उस पर ही मीम बन गई थी। लोगों को रैंडल किस तरीके से दिखता है बहुत ही पसंद आया था। ये न्यूज ज्यादा फेमस नहीं तो अब उसे वो परस्यू नहीं कर सकते। शो देखने के बाद केट के बॉयफ्रेंड ने भी उसका एक बहुत ही गंदा सा आर्टिकल लिखा, इस वजह से उससे वो ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद रैंडल के फॉलोअर्स भी बढ़ने लग गए थे। एक दिन उनके पास अचानक से FBI आती है और तीनों को अरेस्ट कर ले जाया जाता है। वो सब लोग फिर से प्रेसिडेंट ऑर्लिन के पास आए। ऑर्लिन उनसे कहती कि हमने तुम्हारे डेटा को स्टडी किया और सचमुच में यह सब होने वाला है। एक्चुअल में ऑर्लिन का एक स्कैंडल बाहर आया था और इस वजह से इलेक्शन में वो हार सकती थी। अब अगर इस कॉमेंट पर वो फोकस करेगी तो शायद उसके वोट्स बढ़ सकते हैं। इसी वजह से इस पर फोकस डालने के लिए अब वो रेडी थी। फाइनली उन्हें अटेंशन दे रहे थे तो ये बात उन्हें बहुत अच्छी लगती है। ऑर्लिन ने फिर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट किया और सब लोगों को उस कॉमेट के बारे में बता दिया। वो ये भी कहती है कि इस पर हम न्यूक डाल देंगे। इस मिशन पर एक मिलिट्री के ऑफिसर भी जाने वाले थे क्योंकि सिर्फ वो अच्छे लगते हैं।
और ये उनके पीआर के लिए अच्छा होगा। ऑर्लिन का ये सब काम करना सक्सेसफुल रहता है। रिजल्ट प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग वही अब फिर से प्रेसिडेंट बनने वाली थी। इसके बाद रॉकेट्स को रेडी किया जाता है। लोगों से बात करने के लिए रैंडल अलग अलग टीवी शोज में आता है। फिर से शो में आने के बाद ब्री रैंडल के साथ बात आगे बढ़ाती है और उन दोनों में अफेयर हो गया। वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम तो स्पेंड कर रहे थे पर एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। ये बात रैंडल ने ब्री को कही। ब्री कहती कि हम दोनों एक दूसरे को अभी जान सकते हैं। बचपन से ही ब्री की लाइफस्टाइल आउट ऑफ द वर्ल्ड थी। रैंडल एक बहुत ही नॉर्मल से बैकग्राउंड से आता था। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉन्च का डे आया। सब लोग इसे क्लोजली देख रहे थे। सारे रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है और ये लॉन्च सक्सेसफुल था। इसी मोमेंट पर वहां पर पीटर आया, ऑर्लिन से बात करता है। उनके बाद के थोड़ी देर में वो सब रॉकेट फिर से वापस आ गए। उन्होंने मिशन को अबॉर्ट कर दिया था। रैंडल, केट और टेडी समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में ये सब चल क्या रहा है। इसके बाद ऑर्लिन ने एक इमरजेंसी मीटिंग रखी। वो ये थी कि पीटर की कंपनी ने उस कॉमेट पर बहुत ही अच्छे से रिसर्च किया है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आई है। पीटर भी सबसे कहता है कि उस कॉमेट पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स है। आजकल हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं पर इसके सारे मिनरल्स ये चाइना से आते हैं और ये स्लोली कम होते जा रहे हैं। अगर उस कॉमेट के मिनरल्स हमें मिल गए तो हम बहुत सारे सेल फोन से इलेक्ट्रॉनिक्स बना सकते हैं। इस बार $140 ट्रिलियन के रिसोर्सेस है। सारे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने की वो कोशिश करने वाले थे। टेडी को लगता है कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा पर रैंडल के पास पीटर ने रिसर्च दी थी। उनका प्लान था कि अपने ड्रोन्स को कॉमेट पर भेजेंगे, इसको ब्लास्ट करेंगे और फिर छोटे छोटे टुकड़ों से वो एक्सट्रैक्शन स्टार्ट कर देंगे। टेडी पूछता है कि क्या इस पर साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है। रैंडल कहता है कि इसकी टेस्ट तो हुई है पर ये सक्सेसफुल होगा या नहीं इसके चांसेस बहुत ही कम थे। रैंडल इस प्रोसेस पर बिलीव तो करने लग गया था। टेडी कहता है कि तुम्हें उन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। रैंडल कहता है कि व्हाइट हाउस में चल क्या रहा है इस पर हमें क्लोजली ध्यान देना चाहिए। ये सब बाहर में बैठे थे तो आसपास के लोग इनकी बातें सुन रहे थे। वो रैंडल का बैच देख कर कहते हैं कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो पता होगा, हमें सब कुछ बता दो। केट ने सब कुछ बता दिया कि मिनरल्स को निकालने के लिए हमारी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। इसकी वजह से सिटी में राइट्स होने लग गए। केट को अरेस्ट कर लिया गया और एक जगह पर इंटरोगेशन के लिए लाया जाता है। उसे इंस्ट्रक्ट किया गया कि पब्लिक में वो बात नहीं करेगी। अगर उसने ऐसा किया तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। उसे डायरेक्टली अपने पेरेंट्स के घर पर जाने के लिए कहा जाता है। केट वहां पर आई तो उसके पेरेंट्स उसे अंदर नहीं ले रहे थे। उसे पहले कहते हैं कि कमेट के यहाँ पर आने पर जो जॉब्स मिलेंगे वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इस घर में कमेट के खिलाफ कुछ भी मत बोलना। इसी के बाद उसे घर पर लेते हैं। रैंडल और ब्री का अफेयर चल रहा था और एक रात जब वो साथ में घर पर आए तो रैंडल की वाइफ उनका वेट कर रही थी। उसने रैंडल से कहा कि मुझे लगा ही था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। ब्री कहती कि अब वो तुम्हारे साथ वापस क्यों आएगा। रैंडल की वाइफ ने उसे कहा कि अगर तुम उसे चाहती हो तो रख सकती हो पर इसके साथ ये भी चीज याद रखना कि रैंडल में बहुत सारे फ्लॉज है। अगर उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लेना चाहती हो तो ले सकती हो। रैंडल कुछ भी बोल नहीं पाता। केट एक ग्रोसरी शॉप में काम करने लग गई थी। कुछ स्केटबोर्डर्स उसे पहचान लेते हैं। उन्हें कूल लगती थी तो एक जगह पर हैंग आउट करने के लिए बुलाते हैं। पीटर ने अपने ड्रोन्स पर काम कर लिया था। ये सब कुछ रैंडल देख रहा था। रैंडल ने उसे पूछा कि क्या हमने इसे सही तरीके से टेस्ट किया है, क्या इस मिशन को आप सिर्फ एक बिजनेसमैन की तरह देख रहे हो। इस बात से पीटर को गुस्सा आता है। वो कहता है कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव्ड है कि तुम्हारी डेथ कैसे होगी ये भी मैं बता सकता हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में रिसर्च किया था और तुम अकेले मरने वाले हो। तुम अपने आइडियाज का सिर्फ दिखावा करते हो, तुम्हें सिर्फ लाइफस्टाइल अच्छी लगती है। इन सब बातों की वजह से रैंडल बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। उसे फिर से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इस इंटरव्यू में फिर से हंसी मजाक चल रहा था। इस बात पर वो गुस्सा हो गया और वो भी केट की तरह सब लोगों को सच सच बताने लग गया। इसके बाद उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है। ब्री उसे मिलने के लिए आई। रैंडल उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर ब्री उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती थी। केट अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रही थी, तभी उसे कॉमेट फिर दिखने लग जाता है। रैंडल ने भी ट्रैफिक में से उसे देखा और सब लोगों को बताने लग गया। केट ने भी रैंडल को कॉल किया। वो मिलते हैं और सब लोगों के सामने उसने लाइव स्ट्रीमिंग की और सब लोगों को बता दिया कि एक्चुअल थ्रेट है, सिर्फ जरा ऊपर देखो। अब इसके बाद सब लोग इसके बारे में बात करने लग जाते हैं। लोगों में फियर ना हो इस वजह से प्रेसिडेंट ऑर्लिन ने कैंपेन चलाया जिसमें वो बता रही थी कि ऊपर मत देखो, आप ऊपर देखोगे तो लोग आपको डरा कर नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होने लग गए थे। स्टार्टिंग में हमें जो सिंगर दिखाई गई थी वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और दोनों मिलकर कंसर्ट करते हैं। कॉमेट की न्यूज के बाद बाकी सारे नेशंस भी उसे न्यूक करना चाहते थे। इंडिया, चाइना और भी कंट्रीज ने मिलकर एक रॉकेट बनाया था। वो लॉन्च होते ही ब्लास्ट हो जाता है। ये न्यूज जब टेडी को पता चली तो उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बारे में उसने रैंडल और केट को बताया।
वो कहता है कि अब हमारा सिर्फ एक ही होप है, पीटर और उसकी टीम जो काम कर रहे हैं शायद वो सक्सेसफुल हो जाए। प्रेसिडेंट ने अपना कैंपेन कंटिन्यू किया था कि ऊपर मत देखो, पर एक कमेंट बहुत ही पास आ चुका था। लोग इसे नोटिस करने लग जाते हैं और उन्हें बहुत सारा बैकलैश मिला। रैंडल डिसाइड करता है कि उसे अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहिए। केट भी अपने फ्रेंड के साथ उसी के घर पर जा रही थी। उसका फ्रेंड कार में उसे प्रपोज कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम पीटर का मिशन देखते हैं। उन्होंने रॉकेट्स को लॉन्च कर दिया, सब लोगों ने प्रे किया और ये मिशन स्टार्ट होता है। पैरेलल में रैंडल अपने घर पर आया। वो अपनी वाइफ को सॉरी कहता है। अब वर्ल्ड तो एंड होने वाला था, इस वजह से उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद सब लोग मिलकर फिर कुक करते हैं। लॉन्चिंग के वक्त कुछ ड्रोन्स ने क्रैश किया। सब लोग जरा वरीड हो गए थे, पर पीटर कहता है कि हमने जरा एरर को कंसिडर किया हुआ था, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने फाइनली ब्लास्ट को स्टार्ट कर दिया। उन्हें कुछ भी फीड मिल नहीं रही थी। ऑर्लिन को एक दूसरे नेशन से कॉल आता है। उसे पता चला कि अब भी कॉमेट को कुछ भी हुआ नहीं है। इसके बाद पीटर सबसे कहता है कि सब कुछ ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। वॉशरूम के लिए वहां से बाहर निकला। उसके साथ ऑर्लिन भी बाहर निकलती है। ऑर्लिन के बेटे को समझ में नहीं आता कि वो लोग वहां से भाग रहे थे, तो वहीं पर रुकता है। अगर सचमुच में कॉमेट यहाँ पर आता है तो पीटर ने बैकअप प्लान भी बनवाया हुआ था। वो सब लोग एक रॉकेट से एक अलग प्लैनेट में जाने वाले थे। मार्ली रैंडल को कॉल करती है, कहती कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। रैंडल कहते कि तुम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो। ऑर्लिन को तब याद आया कि अपने बेटे को भूल गई थी। उसे कॉल करता है तो उसे भी झूठ कहती है कि थोड़ी देर में वहां पर आने वाली है। रैंडल और उसकी फैमिली के साथ सब लोग डिनर एंजॉय करते हैं। अब लोगों को क्या करेंगे, इसके कंसिक्वेंसेस से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फाइनली इस कॉमेट ने अर्थ को हिट किया और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। पीटर और ऑर्लिन कुछ लोगों के साथ एक नए प्लैनेट पर जाते हैं। वहां पर पहुंचने से पहले वो सब लोग क्रायोजेनिक चेम्बर्स में थे। इसका मतलब है वो एज नहीं करेंगे। इन चेम्बर्स ने सही से काम नहीं किया था, तो 42% लोगों की डेथ हो गई थी। प्लैनेट पर पहुंचने के बाद इन सबको बहुत ही अच्छा लगता है। अर्थ से यहाँ पर ज्यादा ऑक्सीजन था। ऑर्लिन ने एक एनिमल को देखा और उसके पास गए, पर वो एनिमल उस पर ही अटैक कर उसे मार डालता है। पीटर के ऐप ने यह भी प्रिडिक्ट किया था। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे एनिमल्स थे और सब लोगों की डेथ हो जाती है। फाइनली हम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में ऑर्लिन के बेटे जेसन को देखते हैं। अर्थ डिस्ट्रॉय हो गई थी और अर्थ पर सिर्फ वही बचा था। वो भी अपनी मदर को ढूंढ रहा था। वो अपना फोन निकालता है और रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता है। कहता है कि इस अर्थ पर मैं अकेला बचा हुआ हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करिए। ये मूवी हमें वर्ल्ड की एक डार्क रियलिटी पता कर जाती है कि अगर हमारे सामने एक रियल ट्रबल हो, फिर भी हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से हम उस पर एक्ट नहीं करते। ये जो कॉमेट अर्थ पर आ रहा था, ये एक्चुअल में ग्लोबल वार्मिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसी थीम पर ये मूवी बनाई गई थी। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा।